मिस्टर प्लैंकटन। एपिसोड 10 की शुरुआत में हम देखते हैं हेजो के जाने पर जेमी जोर जोर से रो रही थी और अकेले रास्ते पर चलते हुए जा रही होती है। तभी पीछे से वो औरत आकर कहती, क्या हम बात कर सकते हैं? जेमी कहती कि आप मुझे जानती है मैं कौन हूँ। उस लेडी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जेमी चिल्लाते हुए कहती, क्या आप मुझे जानती है मैं कौन हूँ? वो औरत वहां से चली जाती है। जेमी चिल्लाते हुए कहती है, क्यों मुझे फिर से छोड़कर जा रही हो? यहाँ हेजो और ओहंग जा रहे थे। हेजो कहता कि मैंने उसका असली बर्थडे ढूंढ लिया है। ओहंग कहता है, इतने खुश क्यों हो रहे हो? तुम उसे अकेले छोड़कर आए हो। यहाँ जेमी जा रही होती है। उसे अब भी हेजो की फिक्र हो रही थी कि उसे कुछ हो ना जाए। तभी उसे कारी का कॉल आता है। वो कहता है, तुम कहाँ हो जेमी? जेमी कारी को सब बताती है। कारी बम्हो को बताता है वो कुछ घंटों में यहाँ आ जाएगी। कुछ देर बाद बोंगजूरी वहाँ आ जाती है और वो भी जेमी के बारे में पूछती। बम्हो से कहती, तुम क्यों उसे ढूंढ रही हो? बोंगजूरी कहती, मेरा लड़का नहीं मिल रहा है इसलिए। बम्हो कहती, मेरा भी। यहाँ हेजो और ओहंग साथ लंच कर रहे थे। हेजो कहता, जब जेमी ही नहीं है तो पापा को ढूंढने का क्या फायदा? ओहंग कहता, कुछ खा लो, तुम्हारी दवाई बहुत स्ट्रॉन्ग है। हेजो मना करता तो ओहंग उसे अपने हाथों से खिलाता, मगर हेजो फिर भी नहीं खाता। हेजो को याद आता है बचपन में वो अपनी मॉम से कहता, मुझे एक बहन ला दो ना, पापा के साथ खेलते हुए मैं बोर हो चुका हूँ। हेजो की माँ डॉक्टर से बात करती है और उसी वजह से उन्हें पता चलता है कि हेजो उनका बेटा नहीं है, मगर ये बात वो अपने हस्बैंड को नहीं बताती और इसी के चलते वो डिप्रेशन में चली जाती है। हेजो अपने डैड से भी कहता है, मुझे बहन चाहिए। उसके पापा हॉस्पिटल जाते तो उन्हें भी पता चल जाता कि हेजो उनका बच्चा नहीं है। वो आकर अपनी वाइफ से पूछते, तुम मुझे कब बताने वाली थी? वो कहती, कभी नहीं। तो क्या तुम अब उसे छोड़ दोगे? अगर तुम्हें पता नहीं चलता तो कम से कम तुम एक अच्छे पिता तो बने रहते। वो कहते, तो अब क्या करूँगा, वो मेरा खून नहीं है। हेजो ये सब सुन लेता है। वो अपने रूम में जाकर रोने लगता। कुछ देर बाद उसकी मॉम आती है। वो हेजो से कहती, तुम मेरे साथ तारे देखने चलोगे? हेजो कहता, मुझे सोना है। उसकी मॉम कहती, ठीक है। वो वहाँ से चली जाती। अगली सुबह हेजो के पापा को पता चलता उनकी वाइफ अब नहीं रही। एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। हेजो के पापा उसकी मॉम की सारी चीजें जला देते हैं। हेजो कहता, मुझे कोई बहन नहीं चाहिए, मुझे बस आपके साथ रहना है। उसके पापा हाथ छुड़ा के वहाँ से चले जाते। वो हेजो से बात भी नहीं करते। कुछ साल ऐसे ही गुजर जाते। एक दिन हेजो अपने पापा से कहता, मुझे नूडल्स खाने हैं, मैं स्कूल के बाद आपका इंतजार करूंगा। आज हेजो का ग्रेजुएशन डे होता है, मगर हेजो के पापा नहीं आते। हेजो सब छोड़ के वहाँ से हमेशा के लिए चले जाता है। ये सब वो ओहंग को बता रहा था। वो कहता, भागने के बाद एक दिन कचरे में खाना ढूंढते हुए मेरी लॉटरी लग गई। उस दिन पूरी जिंदगी का लक मैंने एक साथ इस्तेमाल कर लिया था और मुझे बोंगजूरी मिल गई। वो ओहंग से कहता, चलो मेरी लॉटरी के पास चलते हैं। यहाँ जेमी जैसे ही कैफे आती वो देखती बोंगजूरी और बम्हो दोनों एक साथ हैं। बम्हो उसे अपने साथ ले जाती और कहती, ओहंग को मैसेज करो और उसे मिलने बुलाओ। जेमी पूछती, कुछ हुआ है क्या ओहंग घर से भाग गया? जेमी मुस्कुराते हुए कहती, उसने जो कहा था कर दिखाया। यहाँ ओहंग हेजो को बताता, मैं घर से भाग आया हूँ, मैंने अपनी मर्जी से घर छोड़ा है क्योंकि मैं अपने तरीके से जीना चाहता था। कुछ दिन यहाँ वहाँ भटकने के बाद मुझे तुम्हारा कॉल आया और तुमने बताया तुम जेमी को छोड़ रहे हो। अब ऐसे ही दोनों हंसते मजाक करते एक दूसरे से बातें करते हुए वापस आने लगते। ओहंग पूरा रास्ता हेजो का बहुत ख्याल रखता। यहाँ जेमी बम्हो से कहती कि आप रौब जमाती हो लेकिन दिल की बहुत अच्छी हो। बम्हो कहती, काश तुम्हारी जैसी मेरी एक बेटी भी होती। तभी बोंगजूरी आती है। वो कहती, तुम और हेजो होंगचोन क्यों गए थे? जेमी कहती, मैं कभी जिस माँ से नहीं मिली, हेजो मुझे उनसे मिलवाने ले गया था और वो मुझे वहाँ छोड़ आया। वो चाहता था मुझे मेरा असली बर्थडे मालूम पड़े। बोंगजूरी कहती, तो कब है तुम्हारा बर्थडे? जेमी कहती कि आज ही है। बम्हो, बोंगजूरी और कारी सभी जेमी से उसकी माँ का एड्रेस मांगते ताकि वो उसे सबक सिखा सके। ये देखकर जेमी की आंखों में आंसू आ जाते।
कि सब उसकी कितनी फिक्र कर रहे हैं। जेमी कहती आज मेरी तरफ से सबको पार्टी मिलेगी। तो बम्हो जेमी को अपना कार्ड देते हुए कहती ये यूज कर लो। तभी हेजो और ओहंग वहाँ चिकन और ड्रिंक्स लेकर आते हैं। वो वहाँ जेमी, बम्हो, बोंगजुरी सबको देखकर भागने लगते। वो सभी उन्हें बहुत मारते हैं। कुछ देर बाद बोंगजुरी हेजो को चाटा मारती और कहती कम से कम कॉल करके बता तो देते। तुम्हें डर लग रहा है ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा तो मत डरो। हेजो कहता बोंगजुरी मैं सो नहीं पा रहा, मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा और मैं चीजें भी भूल रहा हूँ। अगर मैं सच में अकेले मर गया तो मैंने ऐसा क्या किया था जो ये सब मेरे साथ हो रहा है। मैं गलती से पैदा हो गया और अब मरने भी वाला हूँ। बोंगजुरी उसे गले लगाकर बहुत रोती है। हेजो कहता मैं ही क्यों। बाहर जेमी भी सब सुन रही थी, वो भी बहुत रोती है। यहाँ बम्हो ओहंग के साथ कार में होती है। वो उसका फोन लेती और ऑन करती। उसमें बहुत सारे मैसेजेस और कॉल आते हैं, सब बम्हो के ही थे। वो ओहंग को उसका फोन देती और उसे वहीं छोड़कर जॉन के साथ निकल जाती है। वो कॉल लगाकर ओहंग से कहती जहाँ जाना है चले जाओ, जितना घूमना है घूमो, जब मेरी याद आ जाए तो घर वापस आ जाना और मेरा कॉल उठा लेना। ओहंग की आंखों में आंसू आ जाते। वो अपनी मॉम से पूछता आप ठीक तो है ना। बम्हो कहती हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, अब जाओ। बम्हो कॉल रख देती। वो जॉन से कहती तुम भी तो मेरे बेटे ही हो, यहीं रुक जाओ। जॉन कहता है हाँ मैं रुकूंगा मॉम। बम्हो खुश हो जाती। ओहंग वापस आता है तो वो जेमी को देखता है। जेमी का मुंह गीला होता है तो ओहंग उसे अपना हैंकरचीफ देता। वो कहता शुक्रिया, आपके वजह से मुझे हिम्मत मिली और मैं समझ पाया मैं एक शेर हूँ। तभी हेजो वहाँ आता है। जेमी उसे लेकर बाहर जाती है। हेजो कहता तुम्हें भी मुझे मारना है क्या, लो मार लो। मगर जेमी उसे गले लगा लेती। वो कहती थैंक यू मेरा असली बर्थडे पता लगाने के लिए और ठीक ठाक लौटने के लिए। हेजो उसे किस करने वाला था, तभी जेमी उसे मारते हुए कहती मगर तुम वहाँ मुझे अकेले छोड़ कैसे आ गए। हेजो कहता जब चिलसोंग ने तुम्हें मारा था तो तुम लग गए क्यों बोल रही थी। जेमी हंसते हुए कहती मैंने वो नहीं कहा था, मैं कह रही थी मेरे जूते कहाँ हैं, मैं वो पहनकर तुम्हारे पास आना चाहती थी। मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। हेजो जेमी को गोद में उठा लेता और वो लोग वापस बाहर आते। वहाँ सब साथ मजे करते, ड्रिंक करते। हेजो दूर से उन सभी को देखता और बहुत खुश होता है। वो कहता सभी यहाँ मेरे पास हैं। मगर हेजो को अब भी अपने पापा की याद आ रही थी। रात में जब सभी सो जाते हैं तो हेजो के सर में दर्द देने लगता है। वो बाहर निकल जाता। तभी जेमी उसे देखती। हेजो को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो रोड के बीच आ जाता है। तभी जेमी आती, वो उसे साइड में लेकर आ जाती है। जेमी कहती कहाँ जा रहे हो तुम। हेजो कहता मुझे अपने पापा के पास जाना है। जेमी कहती ठीक है मैं चाबी लेकर आती हूँ, तुम यहीं रहना। जेमी चाबी ढूंढने लगती। तभी सब जाग जाते हैं। जेमी कहती है हेजो को अपने पापा से मिलना है, वो ठीक नहीं है। जेमी चाबी लेकर बाहर आती मगर हेजो निकल जाता है। जेमी बहुत घबरा जाती है। यहाँ हेजो अपने वही पापा के पास आ जाता है जिनके पास वो बचपन में रहा करता था। वो उन्हें गले लगा लेता और रोने लगता है। उसके पापा भी उसे गले लगाते और कहते सुन्योक। उसके पापा को लगता है उनका वो छोटा सा बेटा उनके पास वापस आ चुका है जो उन्हें छोड़कर चला गया था। कुछ देर बाद वो लोग घर के अंदर जाते हैं। हेजो देखता उसकी और उसके पापा की फोटो अब भी वहीं है। हेजो की सारी बचपन की यादें वहीं थी। उसकी डिग्री भी वहाँ रखी होती है जो वो स्कूल के ग्राउंड में छोड़कर भाग गया था। हेजो अपने कमरे में जाता और देखता उसका कमरा आज भी वैसा ही है। हेजो वहीं बेड पर लेट जाता है और खुश होता। वो सोने की कोशिश कर रहा था मगर उसे नींद नहीं आती। तभी कोई विंडो खटखटाता है। हेजो देखता वहाँ जेमी है। उसे देखकर हेजो हैरान हो जाता है। हेजो कहता तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। जेमी क्रेन के जरिए उसके विंडो तक आई थी। हेजो कहता है मुझे किडनैप कर लो। अब दोनों वापस गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। सुबह जब हेजो के पापा कमरे में आते हैं तो देखते वो वहाँ नहीं है और टेबल पर एक कार्ड रखा है।
जिसमें हेजो ने अपना असली नाम सुन्योक लिखा होता है। ये देखकर उसके पापा रोने लगते। वहीं जेमी और हेजो वापस ट्रिप पर निकल जाते। वो लोग खाते, एंजॉय करते और सेलिब्रेट करते। कारी हेजो को कॉल पर सब बताया करता था कि वहाँ क्या चल रहा है। हेजो और जेमी कार में ही सोया करते। एक दिन वो लोग ओहंग का वीडियो देखते हैं जिसमें ओहंग ट्रैकिंग कर रहा था। जेमी उसके चैनल को सब्सक्राइब कर देती है। जेमी और हेजो बहुत सी जगह घूमने जाया करते थे और कार में ही बहुत सी यादें बनाकर उनकी तस्वीर लगाते थे। एक दिन जेमी कहती हमें एक अच्छी सी होटल जाना चाहिए। हेजो कहता तो जाओ फिर। जेमी कार से उतरकर जाने लगती। हेजो उसके पीछे जाता है। वो दोनों एक बर्फीले मैदान में पहुंच जाते जो बहुत सुंदर होता है। दोनों बर्फ में खेलने लगते। उन दोनों को वहाँ बहुत मजा आ रहा था। दोनों वहाँ लेट जाते हैं और स्लाइड भी करते हैं। वो दोनों बहुत सी अच्छी यादें बना रहे थे। तभी हेजो कहता हम में से जो 4 पत्ती पहले ढूंढ कर ले आएगा वो जीत जाएगा। अगर तुम जीती तो मैं अपनी कार बेच दूंगा और हम होटल में रहेंगे। अगर मैं जीता तो हम हमेशा कार में ही रहेंगे। जेमी कहती ठीक है। वो पत्ती ढूंढने दूसरी तरफ चली जाती। यहाँ हेजो को पत्ती मिल जाती है। वो जेमी को आवाज देता। तभी उसकी नाक से खून निकलने लगता है और हेजो गिर जाता। वो सोचता कि अब मैं मरने वाला हूँ। तभी जेमी उसे देखती है। वो भागते हुए हेजो के पास आने लगती। जेमी चिल्लाती तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। हेजो की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो कहता मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। वो जेमी के साथ हमेशा के लिए जीना चाहता था, उसे प्यार करना चाहता था। जेमी हेजो के पास आती है। वो उसे उठाने की कोशिश करती और बहुत रोती है। हेजो जेमी को छूते हुए सोचता है मरने से पहले मेरी आंखों के सामने तुम हो, यानी जिंदगी मजेदार रही। वो जेमी से आई लव यू कहता है और मुस्कुराता है। जेमी को बहुत रोना आ रहा था मगर वो हेजो को देखकर मुस्कुराती है और हेजो की यही मौत हो जाती है। इसी के साथ ये ड्रामा यही एंड होता है। हेजो जेमी से बहुत प्यार करता था, हमेशा उसके साथ रहना चाहता था, मगर जो प्यार ओहंग जेमी से करता था वैसा कोई नहीं कर सकता। पूरे ड्रामे में मुझे हेजो के लिए बहुत बुरा लगा। उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल थी, मगर जब चुनने का वक्त था तो जेमी को ओहंग को चुनना चाहिए था। आप अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा में।